अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के सदके बिटकॉइन की प्राइस लास्ट वीक 15 दिसंबर मंडे ही के दिन गिर रही थी। मैंने आप लोगों से कहा कि ऊपर की तरफ एक CME गैप है 92,280 का, वही फिल करने के लिए दोबारा बिटकॉइन की प्राइस ऊपर आई और फिल करने के बाद काफ़ी कॉन्फ्लुएंसेस थे, शवाहिदात थे, रीजनिंग थी, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस ने दोबारा रिट्रेस करना था। न्यूज़ वगैरह, CPI डाटा, जापान रेट हाइक्स वगैरह वगैरह सब बाद में, न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बारहा हमने इसको प्रूव होता दिखा एक दफ़ा फिर, वाइल लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह एक लो लगा ज़रूर हमारा 15 दिसंबर 85,073, जिसके नीचे की लिक्विडिटी को हंट ज़रूर किया गया 84,408 तक 18 दिसंबर को, मगर 85,000 की सपोर्ट वीकेंड ज़रूर हुई, जिसका इशारा मैंने इन एडवांस दे दिया था। ये सपोर्ट ब्रेक होने से पहले भले फेक आउट था, भले बेयर ट्रैप था, बट वो वीकेंड ज़रूर हुई मगर टूटी नहीं। दोबारा बिटकॉइन की प्राइस 4 आवर टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं कि फेक आउट के बाद दोबारा से ऊपर की तरफ क्लोज हुई 85,469.7, 85,000 की सपोर्ट फेल नहीं हुई और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस ने दोबारा उठना था, सो वो उठी और अभी भी 89,600 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। और यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ने मज़ीद ऊपर जाना है। जितना भी यहाँ से नीचे गिरे वो एक और वंस अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 83 में, 82 पे, 80 पे बाई नहीं किया, उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, इसके सिवा और कुछ नहीं। यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ने मज़ीद ऊपर ही जाना है इंशाल्लाह, और जितना यहाँ से नीचे गिरे वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के सिवा, उसके सिवा और कुछ नहीं। आज है 22 दिसंबर, प्री मार्केट एनालिसिस करने ही के लिए हाजिर हूँ। बहुत खुलकर, बहुत आसान अल्फाजों में समझाता हूँ, फ्री के सेक्शन में भी बताता हूँ। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं, इसमें ही आप लोगों के लिए बेहतरी है। और डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस ज़रूर लें पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आप लिया था पावर ऑफ गुड इंटेंशन के साथ एक्सेस और अभी बहुत कमा रहा हूँ, अभी बहुत सब कुछ ठीक है लाइफ के अंदर, तो अब मुझे जैसे चैरिटी करने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं। अभी मुझे फ़ारूक भाई आपके डिस्कॉर्ड ग्रुप के पेड सेक्शंस की ज़रूरत नहीं, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस की मुझे ज़रूरत नहीं। तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, आपकी नासमझी है, इससे बाहर आए। ज़रूर आप डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लें, पूरे साल की फ़ीस पे कर लें, पूरे साल का एक्सेस ले लें विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस। इससे आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 12 क्लासेस ज़रूर लें, 1-on-1 जूम सेशन ज़रूर लें, जितने भी सवाल आते हैं वो सब के सब दूर हो जाएंगे, ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया लास्ट वीक 15 दिसंबर 90,280 तक CME गैप है, वही बिटकॉइन की प्राइस दोबारा पलट कर उठकर फिल करने आई थी, ठीक है ना, जब हाई लगाया था 90,363 का। खैर, बड़ी बोरिंग, बड़ी साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट लग रही है आपको, मगर ये बेस्ट टाइम ऑफ एक्यूमुलेशन है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो मार्केट है। खैर, उस वक्त भी आप लोगों को कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन दिखाई 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस के दोबारा उठने से पहले, और सरकाज़म के साथ लास्ट वीक की वीडियो में भी मौजूद है। आप लोगों को बताया ऊपर कि सपोर्ट फेल से क्या होता है, तो सपोर्ट फेल से ये होता है कि प्राइस गिरती है और 86,611 12 दिसंबर को जो बताया वो हुआ। 15 दिसंबर को भी जो रिपीट किया सुबह 7:02 88,710, ये तमाम टारगेट्स हमारे तेज़ी के साथ हिट हुए सपोर्ट फेलियर से, जो आप लोगों को वीकेंड शुरू होने से, मतलब सॉरी, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो बनाने से भी पहले बता दिया था, ठीक है ना, ड्यूरिंग द वीकेंड। ये सरकाज़म के साथ समझ रहे हो कि आपने इसको समझना, जैसे सपोर्ट फेल लिख दिया तो उसके बाद प्राइस ने गिरना ही गिरना, और वो गिरती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 70% ऑफ द टाइम डायरेक्ट गिरती है, 30% ऑफ द टाइम ऊपर उठकर रीटेस्ट कर कर अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके दोबारा गिरती है, मगर गिरती ज़रूर है। एनीवेज, आपको बुलिश डाइवर्जेंस 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाई,
मगर उसके साथ साथ प्राइस भले थोड़ा उठेगी मगर फिर क्यों गिर जाएगी, क्योंकि सपोर्ट फेल है 12 टाइम फ्रेम में। ये जो है सपोर्ट फेल है 12 टाइम फ्रेम में, ये लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में खुलकर बताया है और बता रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ, प्रोफेशनल ट्रेडर एनालिसिस कर रहा हूँ, ऑन चेन एनालिसिस लाइव कर रहा हूँ, रियल टाइम ट्रेडिंग करवा रहा हूँ और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में खुलकर ये दिखा रहा हूँ कि 12 टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेल है, डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेल्ड है, और वही हुआ, प्राइस फिर उसके बाद गिरी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से जो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर 86,000, ठीक है ना, ये आया ही मेरे बताने के बाद है। इससे पहले तक तो प्राइस थोड़ा उठ रही थी, ठीक है, बिटकॉइन की प्राइस 88,000 के अराउंड थी वाइल मेकिंग दी वीडियो। उसी में बता रहा था कि सपोर्ट फेल है 12 आवर में, डेली में प्राइस ने गिरना, और वो गिरी भी, ठीक है। और ये जो एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस थी, जो थोड़ा सा प्राइस का उठना था, वो आप लोगों को मैंने वक्त से पहले बता दिया था, तभी तो 86,000 से फिर प्राइस दोबारा उठकर गई ऊपर। मजीद गिरने से पहले लोअर हाई बनाया, लोअर हाई लोअर लो की ट्रेजेक्टरी में प्राइस गिरती है, एक लाइन में कोई प्राइस नहीं गिरती। खैर वही यहाँ पर दिखाने का मकसद था और सिखाने का भी, फ्री के सेक्शंस में भी बहुत खुलकर बताया। बुलिश डाइवर्जेंस है हमारे 4 आवर टाइम फ्रेम में, वो अब तक प्ले आउट हो रही है, ठीक है। 8 आवर टाइम फ्रेम में भी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, वो अब तक प्ले आउट हो रही है, ठीक है। और इसी ने आगे जाकर प्ले आउट किया जब 84,400 पे हमने एक बैड ट्रैप किया, एक विक गई है नीचे, उसके बाद दोबारा प्राइस उठ गई है। इसको इस तरह समझें, ये डेली कैंडल खोल देता हूँ आपके सामने कि 85,073 के लो के बाद बिटकॉइन की प्राइस ने ये जो दोबारा CME गैप फिल किया है, 90,280 का टारगेट हिट किया है, पलट कर जब नीचे आई है तो क्लोजिंग क्या हुई है 85,469.70, एक विक गई है नीचे मगर सपोर्ट नहीं टूटी। सपोर्ट ब्रेक होती तो हम मज़ीद नीचे जाते हैं, हमारे वो नीचे के टारगेट्स आते 83,300 वाले, उससे भी नीचे जाते, ठीक है ना। मगर जब सपोर्ट ही फेल नहीं हुई 85,000 वाली, तो फिर क्या मज़ीद नीचे जाना था, फिर तो ऊपर ही जाना था। और आपकी आंखों के सामने कि हम ऊपर गए, और अभी भी बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है 89,600 तक विक मार के 88,916.4 आप लोगों की आंखों के सामने। आगे बढ़ते हुए वंस अगेन सेम ओल्ड स्टोरी, न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। ये 1,70,000 अभी कह रहे हैं, हम 1,70,000 पता नहीं कितने सालों से कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। BTC न्यू शॉर्ट बट द लास्ट शॉर्ट पोजीशन जस्ट स्टार्टेड प्रायर अ ह्यूज पम्प सून अहेड इंशाल्लाह। यानी कि ये जो प्राइस दोबारा गिरी है बिटकॉइन की 17 दिसंबर को, गिरने से पहले बताता हूँ, TP1 देता हूँ 87,025 हिट हो जाता है, TP2 देता हूँ 86,670 वो भी हिट हो जाता है, यहाँ तक कि TP5 तक 85,200 85,000 भी हिट हो जाता है। मगर चूंकि ये सक्सेसफुली ब्रेक नहीं होता तो फिर 83,330 नहीं आया, 80,340 नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक नहीं हुआ, जो अभी आपको रिसेंटली वीडियो के अंदर दिखाया कि सिर्फ एक विक गई है नीचे 84,408 तक, सपोर्ट फेल नहीं हुई, सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई, अपना 85,469.70 पे क्लोजिंग हुई, ठीक है। प्राइस ने दोबारा उठना ही था, सो वो उठी, ठीक है। बाकायदा स्टॉप लॉस के साथ आपको ये सब बताया था, और इधर भी खुलकर बताया हुआ है कि 91,800 के ऊपर कोई शॉर्ट नहीं लगाना है, 93,500 94,625 के ऊपर सिर्फ लॉन्ग ही है। एक दफ़ा अगर प्राइस दोबारा उठ जाए इंशाल्लाह, जो कि अभी उठ ही रही है और आगे भी इसने उठना ही है। खैर काफ़ी रिमाइंडर्स के साथ प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में 12 आवर टाइम फ्रेम की और डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट फेलियर के बाद टारगेट्स जो दिए वो सारे हमारे हिट होते गए एक के बाद एक, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके दौरान भी आप लोगों को बताता रहा कि प्राइस अभी उठेगी तो क्यों उठेगी। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन 5 मिनट टाइम फ्रेम में मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इस तरह अपना हिडन बुलिश डाइवर्जेंस 8 आवर टाइम फ्रेम में, बुलिश डाइवर्जेंस से 4 आवर टाइम फ्रेम में, बुलिश डाइवर्जेंस से 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और उसके बाद क्या रिजल्ट आया, क्या तेज़ी से बिटकॉइन की प्राइस पर दोबारा उठी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब के सब दंग व हैरान रह गए, मगर फ़ारूक भाई इन एडवांस बताते हैं, मूव आने से पहले बताते हैं, और यही यहाँ पर सिखाना मकसद है कि लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह, जो यहाँ पर मैंने शाम 8:09 में लिखा है, यही फ्री के सेक्शन में भी बताया है। डेली और 12 आवर टाइम फ्रेम सपोर्ट फेलियर को रीटेस्ट करके प्लस CME गैप फुलफिल करके बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना ही है, दैट इज़ नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, रिमाइंडर भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वही हुआ, CME गैप फिल करके प्राइस फिर तेज़ी के साथ नीचे की तरफ गिरी है।
101 जूम सेशन जो ले रहे थे उनको भी बहुत खुलकर ये बात समझाई थी, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बहुत खुलकर ये बात समझाई थी, और वही हुआ, उसके सिवा और कुछ डिफरेंट नहीं हुआ। CME गैप फिल करके प्राइस में दोबारा गिरना था, सो वो गिरी और हमारा ये TP4 भी हिट किया 85,825। और ये बातें बहुत क्लियरली इन एडवांस बता दी गई, और फिर रियल टाइम ट्रेडिंग करवाते हुए, जो कि मैं 24/7 कराता हूँ अपना फ्री के सेक्शन में भी और एनालिसिस सेक्शन में भी बहुत खुलकर लिखा है, ठीक है ना, सब कुछ दिखाया बताया। खैर, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें मिल चुकी, भले ओवर बॉट थी, RSI स्टिल प्राइस ने गिरना था, बट स्टिल इन एडवांस बता दिया कि भाई कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 1 आवर टाइम फ्रेम में मिल चुकी है, प्राइस यहाँ से गिरी भी तो दोबारा उठेगी इंशाल्लाह, जो कि होता है 30% ऑफ द टाइम। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 1 आवर टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 8 आवर, 4 आवर में, सब में 15 मिनट में बुलिश डाइवर्जेंस, तो प्राइस ने उठना ही था, सो वो उठी। इसके बाद सपोर्ट टूटने वाली 85,000, भले बैट ट्रैप है, भले वीक वो है फेक आउट है, बट स्टिल जब वीकेंड है तो वीकेंड है दिखाया, एडवांस दिखाया, सपोर्ट हैज़ बीन वीकेंड, टाइट स्टॉप लॉस इन मैंडेटरी, टाइट स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, वो मैंडेटरी कंपलसरी है, बीइंग अ ट्रेडर, वो गैम्बलर हो तो नहीं लगाओ स्टॉप लॉस फॉर योर लॉन्ग पोजीशंस ना, लॉन्ग पोजीशंस के लिए ज़रूर लगाना। और जो शॉर्ट लगाकर होल्ड कर रहे हैं उन्हें पता है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह क्या होगा, अगर 85,000 ब्रेक हो गया सक्सेसफुली तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 83,300 आएगा, लेकिन अगर नहीं सपोर्ट ब्रेक हो रही तो दोबारा पलट कर प्राइस ऊपर आ जाएगी, तो वही हुआ, डबल टॉप लगाने के बाद सपोर्ट वीकेंड होने के बावजूद, चूंकि वो बैड ट्रैप था, यहाँ से प्राइस दोबारा नीचे गिरी भी है, 84,400 तक गई है, कहाँ से 86,269.5 से, थोड़ा सा यहाँ से उठने के बाद फिर गिरी है, बहुत ज़बरदस्त गिरी है, बहुत ज़्यादा लोगों को फंसाया है, मगर हम नहीं फंसे, हमने देखा सपोर्ट फेल, ब्रेक नहीं हुई है, भले सिर्फ अपना क्या हुई है, वीकन हुई है, एक विक गई है नीचे, हमने यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं लगाया, हमने लॉन्ग ही मेंटेन रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉन्ग हमने दोबारा लगाए, और कैसा दोबारा लॉन्ग हमारा चला है, भले वो 85,000 वाला सपोर्ट ब्रेक हुई थोड़ी देर के लिए, भले हमारे स्टॉप लॉस भी भले हिट हुए, दोबारा लॉन्ग लगाए हमने, अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉन्ग हमारा अब तक चल रहा है। खैर, TP5 85,200 85,000 हिट हो गई थी, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को 17 दिसंबर से फ्री के सेक्शन में भी बता दिया था, यहाँ पर भी एनालिसिस सेक्शन में भी बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब 12 टारगेट्स नहीं दूंगा, जितने दिए हैं उतने काफ़ी है, पल पल की खबर आपको चाहिए तो आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेना होगा, और अगर मज़ीद आपके पास टाइम नहीं है और आप फ्री की वीडियो से फ़ायदा नहीं उठा सकते, यूट्यूब पे सब कुछ ठाटे मारता समंदर है नॉलेज का, वो नहीं ले सकते, गेन नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम 101 जूम सेशंस लो, 12 क्लासेस लो, ताकि आप भी इस मार्केट से कमा सको, ना कि गवाते ही रहो। लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, अल्हम्दुलिल्लाह एक्नॉलेजिंग, हमने एक्नॉलेज किया, मार्केट ने एक्नॉलेज किया, रिक्लेम किया सपोर्ट को 85,000 की आफ्टर अ फेक ब्रेकआउट, सिंपल, कीप इट सिंपल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब फ्री के सेक्शन में ये बात नहीं बताई मैंने, इसी तरह काफ़ी बातें इस तरह की नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताऊंगा, ये उनका खासा होगा कि जब ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में तो ज़रूर बता रहा हूँ, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आप लोग भी समझ सकें कि हुआ क्या, हुआ ये कि एक फेक आउट हुआ ये कि एक बैड ट्रैप था, उसके बाद अपना मार्केट ने, प्राइस ने रिक्लेम के सपोर्ट को, ठीक है ना, किसकी सपोर्ट को, कौन सी सपोर्ट को, कौन सा प्राइस लेवल 85,000, उसके बाद फिर प्राइस ने दोबारा उठना ही है, वहीं यहाँ पर खोल कर रख दिया मैंने 19 दिसंबर को, फ्री के सेक्शन में नहीं बताया क्योंकि आप लोग बहुत ग्रांटेड ले रहे हो, कोई 100 से ऊपर लोग फ्री के सेक्शन से फ़ायदा उठाते हो, कमेंट और अपना जो दिखाना है रिज़ल्ट वगैरह वो 3 या 4 है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो इतना आप लोगों को मुफ्तखोरी की और ये इतना जो ग्रांटेड लेने की आदत हुई हुई है, कोई ज़रूरत नहीं मुझे ज़्यादा फ्री के सेक्शन में मज़ीद बताने की। स्टिल जब भी मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकते हो और बहुत ज़्यादा सारे 99% लोग गलत ही जा रहे हैं, आप भी उनके साथ जा रहे हो, तो ज़रूर बता देता हूँ, हेड्स अप दे देता हूँ। अभी भी बहुत कुछ बता रखा है ऑलरेडी मैंने, अभी भी काफ़ी टारगेट्स दिए हैं और जो कि अब तक हिट भी नहीं हुए, तो अभी भी जो फ्री के सेक्शन में बताया है कम नहीं बताया, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बताया अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हो तो उठा लो, मगर आगे इस तरह की पल पल की खबर इस तरह सिखाना, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कॉर्ड के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा होगा। खैर, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन हमें 3 मिनट टाइम फ्रेम में मिली, प्राइस उठने से पहले बताया, जब अपना क्या नाम है डबल बॉटम लग चुका प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से, हमें पता है यहाँ से प्राइस उठ चुकी है, सब बता दिया, उसके बाद प्राइस उठ भी चुकी है, ठीक है ना, उसके बाद EMA की कैंडल फॉर्मेशन कॉन्फ्लुएंसेस हम लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से, उसके बाद तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने फिर दिखा दी उसके बाद, ठीक है,
जब मौका मिला जब दिखा दिया। ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त शुरू हुआ हो, शुरू तो वो बहुत पहले से हो चुका था, ठीक है ना। 84,400 का लो लगने के बाद से ही आप में से ही किसी ने सवाल किया, तो इसलिए इस बात को दोबारा हसूल बरकत के लिए रिपीट कर रहा हूँ। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इन RSI एज पर 12 आवर टाइम फ्रेम, अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त टारगेट लिख कर दे दिया 89,400, 91,100, जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप लोगों की आंखों के सामने हिट होगा इंशाअल्लाह। क्या किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर देखो, हाँ 89,400 हिट हो गया, ठीक है, अभी हिट हुआ ये वाइल मेकिंग दिस वीडियो। तो 89,400 हिट हो गया, ठीक है, और 91,100 आना बाकी है। कब से बताया हुआ है? आज 22 तारीख है, आज मंडे का दिन है, आज प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये मैंने 19 दिसंबर से बता दिया। क्या हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है अपने RSI के अंदर एज पर 12 आवर टाइम फ्रेम, और ये दो टारगेट दे दिए, ठीक है। उनमें से एक अभी हिट हो गया, अभी 91,100 ने आना है इंशाल्लाह। डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिल चुकी है 1 आवर टाइम फ्रेम में अल्हम्दुलिल्लाह। तभी ये प्राइस उठ रही है, तभी 87,974 से उठकर 89,600 तक आई है, तभी इससे भी मजीद ऊपर जाएगी 91,100। ये सब होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फ्लुएंस शवाहिदात फारूक भाई को दिख रहे होते हैं और फारूक भाई बता रहे होते हैं आप लोगों को। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 2 आवर टाइम फ्रेम में भी मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये वही रियल पम्प, वही लॉन्ग आपको दिख रहा है जो इस वक्त चल रहा है बिटकॉइन के अंदर। और डबल टाइम सपोर्ट फेलियर उस वक्त 15 मिनट टाइम फ्रेम में था 19 दिसंबर को, तो वही रिजल्ट प्ले आउट हुआ। तो थोड़ा सा फिर बिटकॉइन की प्राइस नीचे भी गई है। प्रायर वीकेंड आप देख सकते हैं लो लगाया है 86,795 तक का, ये उसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और वही हुआ प्ले आउट, यहीं पर यहाँ पर निशानदही करवाई गई है। वीकेंड शुरू हो जाता है 1,70,000 हमारा रियलिस्टिक टारगेट था, है, रहेगा वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। आपने LTC का पूछा था लाइट कॉइन का, ठीक है ना, इस 30वें नंबर पर आता है, 30th नंबर पर। और एज पर द डेली कैंडल क्लोजिंग ऑफ 21 दिसंबर 2025 आप लोगों की फरमाइश पर गुड फंडामेंटल आल्ट कॉइन, मैक्सिमम सप्लाई इसकी 84 मिलियन और टोटल सप्लाई इसकी 76,651,320। मार्केट कैप इसका आप लोगों की आंखों के सामने है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशन रहेगी 76.82, 77.81, 79.41, और ये एक लोकल VH लेवल है। अगर ये ब्रेक हुआ तो मजीद ऊपर के टारगेट्स यहाँ तक के 87.54 तक जा सकता है, और वो ब्रेक हुआ तो 135.99 तक भी जाएगा। लिक्विडिटी ज़रूर पेंडिंग है नीचे की तरफ, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। 74.83, 73.39, 72.78 ये सब भी पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर बिटकॉइन की प्राइस गिरी तो इसने भी साथ साथ थोड़ा सा रिट्रेस करना है नीचे की तरफ, मगर 72.64 का एक VL लेवल है, 72.11 तक का ये एक लेवल है। अगर ब्रेक हुआ सक्सेसफुली, ये एक रेंज है, अगर ब्रेक हुई सक्सेसफुली तो ही नीचे के टारगेट जैसे 68.46 प्रोबेबिलिटी 90%, वरना तो अब बिग नो, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर खोलकर दिखा दी है मैंने, 139, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर लाइट कॉइन के लिए। LTC के लिए आगे आपकी मर्ज़ी है। CME गैप यहाँ है नीचे की तरफ 88,415 से लेकर 88,145 तक। गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन बाय बिटकॉइन, घबराना हरगिज़ नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। जिस तरह इस वीडियो की शुरुआत में बताया, प्राइस जितना भी गिरे एक नई बाइंग अपॉर्चुनिटी, इसके सिवा और कुछ नहीं। प्राइस ने दोबारा पलट कर उठना है। वीकली कैंडल क्लोजिंग हमारी 88,621.30 पर हुई है। 96,690 का वेट है, 97,555 का वेट है, 98,425 का वेट है, 101,288 ने भी आना है। ये सब कुछ होना है। ये बुल साइकिल फेज 4 चल रहा है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। भले आपको ये एक फटे हुए घिसे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह लग रहा होगा, जो पुराने हैं वो जानते हैं, जो नई जनरेशन है उनको नहीं पता शायद कि किस तरह कैसेट घिस जाती थी और किस तरह एक ही बात रिपीट पर होती थी तो समझ में नहीं आती थी। वही वाली बात है, बस यहाँ पर सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है, डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ होल्ड करने की ज़रूरत है अपनी पोजीशंस को। इंशाल्लाह न्यू ऑल टाइम हाई ज़रूर लगेगा, 126,470 भी आएगा, 127,500 भी आएगा, 128,666 भी आएगा इंशाल्लाह। जब तक 80,600 के ऊपर है बुलिश प्राइस एक्शन ही रहेगा। उससे पहले अगर लिक्विडिटी हंटिंग होती भी 83,515, 83,270, यहाँ तक के 80,600 के नीचे भी जाते हैं
तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपने बाय ही करना है, इंशाल्लाह फ़ायदा होना है। और वीकली टाइम फ्रेम में ये जो टारगेट आपको 12 हर हफ्ते दिखा रहा हूँ, ये मजाक नहीं है, ये ज़रूर होना है। 138,500 से लेकर 149,900 तक पूरी रेंज है, ये ज़रूर हिट होगी। और बिटकॉइन के अंदर न्यू ऑल टाइम हाई लगने के साथ 126,470 126,400 के बाद प्रोबेबिलिटी 90%, 128,000 भी आएगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।